हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का जो टॉपिक है दैट इज हिस्टोग्राम एंड हिस्टोग्राम हैज अ यूनिक रोल इन योर लाइफ एंड इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी की रोल to change the concept regarding the statistics. Those students who is trying to become or be the analyst, they need to understand these kind of data, histogram, frequency, polygon, because by this you can locate or you can create a new form of data that will be designed according to you, and you are going to give a new or going to set the new examples for the society. So now let's begin with the histogram topic. So what is histogram? As you can see on the board, I have written the definition of histogram and two questions here. ठीक है, चलिए. The first I am going to read it out. कहता है हिस्टोग्राम, व्हाट इज हिस्टोग्राम? रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी. सिंपल, आपको समझ में आ गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी, यानी द फ्रीक्वेंसी विल बी रिप्रेजेंटेड, फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाएगा डिस्ट्रीब्यूशंस इन एक्सक्लूसिव फॉर्म. याद करो, सबसे पहली वीडियो मैंने वहां दो वर्ड इस्तेमाल किया था, इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव. इंक्लूसिव में मैंने ये बोला था जिसमें अपर लिमिट, लोअर लिमिट दोनों इंक्लूडेड होते हैं, और एक्सक्लूसिव में मैंने ये बोला था जिसमें अपर लिमिट बाहर और लोअर लिमिट अंदर, यानी दैट इज इंक्लूडेड. लोअर लिमिट को इंक्लूड करते हैं, अपर लिमिट को एक्सक्लूड करते हैं. यही बताया था मैंने. सेम यही बात आपको यहां भी लिखा गया है कि इन एक्सक्लूसिव फॉर्म. इसका मतलब ये हुआ कि जो यहां ग्राफ लिखा हुआ है 10 20 20 30, मतलब कि इसमें अपर लिमिट 20 है, तो इस 20 में की जो भी संख्या थी उसे काउंट नहीं किया गया है. 20 से 30 में 30 को काउंट नहीं किया गया, 30 से 40 में 40 को नहीं किया गया, और 40 से 50 में 50 को काउंट नहीं किया गया. ये आपका कहता है कंटिन्यूअस है, एक्सक्लूसिव फॉर्म. एंड अगला पॉइंट कहता है एंड देयर बीइंग नो गैप बिटवीन देम. बोलता नो गैप, उनमें गैप नहीं होता बिटवीन एनी टू सक्सेसिव रेक्टेंगल्स. सक्सेसिव का मतलब होता लगातार, एक के बाद एक के बाद एक. आपने बार ग्राफ में देखा कि उसमें इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा था, एक यहां पे और एक यहां पे, तो इनमें गैप है, तो एक के बाद ये, तो सक्सेसिव इसे बोला जाता है. हिस्टोग्राम में इसका ये चीज उल्टा चलता है आपका, कि यहां से आप मान लो 0 है आपका, 10 से शुरू हो रहा है, तो 10 आपने ले लिया, ये 20 ले लिया, ये 30 ले लिया, तो आपका यहां से मान लो सपोज करो ये शुरू होगा, तो ये चलेगा, फिर ये चलेगा. इनमें गैप आपने देखा क्या? नहीं. लेकिन इनकी जो गैप होगी वो बराबर होगा, कि अगर यहां से यहां तक 10 है तो ये भी 10, ये भी 10. इनका जो गैप है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है. ठीक है, दोनों आपको समझ में आ गया बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में अंतर क्या होता है, ये चीज आप समझ गए. अब जरा क्वेश्चन को करता हूं मैं, और फिर क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे कि क्या कहता है आपको क्वेश्चन. क्वेश्चन कहता है कि डिपिक्ट इट बाय अ हिस्टोग्राम. थोड़ा और लिखा हुआ था कि रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग ऑफ अ हिस्टोग्राम, फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. ये वो सिंपल आप समझ जाओ कि हिस्टोग्राम के क्वेश्चंस आए, रिप्रेजेंट करने बोला जाए, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, यू मस्ट अंडरस्टैंड इट. और क्वेश्चन आप पढ़ ही सकते हैं कि क्या आपसे क्वेश्चन डिमांड कर रहा है. तो कहता है कि मार्क्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है, फ्रीक्वेंसी. तो इसमें कुल चीजों का ध्यान आपको रखना है, दो चीजों का, कि जो क्लास मार्क है आपको कहां बनाएंगे. तो क्लास मार्क हमेशा आप नीचे की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, क्लास मार्क नीचे की तरफ आप बनाएंगे. तो यहां 0 आ गया, यहां पे 10, क्योंकि 10 के बाद 20, यानी गैप इनका बिल्कुल सेम है. 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद कुछ नहीं दिया हुआ, तो एक एक्स्ट्रा ले लेते हैं 60 तक. ठीक है, ले लिया हमने. अब यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं 13, 14, 11, 9, और ये सभी ऑड नंबर जैसे लग रहे हैं, और यहाँ से यहाँ तक हम 15 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आप 1 2 3 4, अगर नहीं हुआ तो हम 2 2 का गैप ले लेंगे. 6 8 9 10 11 12 13. ठीक है, और 1 2 बढ़ा लेते हैं यहां तक 14 तक. चलो, सफिशिएंट है 14 तक आपका.
जितने चाहिए हमें उतना कर लिया। अगर उससे बड़े नंबर्स होते हैं तो हम 2 का 5 का गैप ले लेते, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नहीं है। अब जरा देखो यहाँ पे 10 से 20 है, 0 से 10 तो कुछ भी नहीं है, तो 10 से 20 पे आते हैं। 10 से 20 के बीच में बोलता है फ्रीक्वेंसी जो है 7 स्टूडेंट्स की, तो 6 7 ये रहा 7, ठीक है। अब गैप नहीं छोड़ेंगे, क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि 20 से 30 है, तो 20 से 30 में आपका 11 है, तो यहीं से आगे बढ़ जाएंगे थोड़ा सा, ये देखो 11 आ गए यहां तक, फिर उसके बाद यहां से, ठीक है, थोड़ी लाइन सीधी कर दे रहा हूं मैं, ये देखो हो गया 10 to 20, 20 to 30। अब फिर कहता 30 to 40, 30 से लेकर के 40 तक, जिसमें 40 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि अपर लिमिट है, तो 40 तक में है आपका 9। तो थोड़ा सा मैं डॉट लगा ले रहा हूं जिससे मुझे एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है। आप डॉट भी लगा के छोड़ सकते हो, कोई से आपका गलत नहीं होगा, वो बल्कि आपकी सही में ही काउंट होती है, और वो अच्छा तरीका भी होता है एक तरीके से रिप्रेजेंट करने का। ये रहा आपका 13, तो 13, ठीक है, ये रहा आपका लो। इसको हिस्टोग्राम बोला जाता है। आपको डॉट डॉट करके भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया रहेगा और मिस्टेक होने के कम से कम चांस हो जाएंगे आपके सामने। हो गया, एग्जामिनर भी खुश, आप भी खुश, मैं भी खुश, ठीक है, हम दोनों खुश हो गए हैं, मतलब तीनों खुश हो गए हम लोग। चलिए, गैप नहीं होगा, इनमें गैप नहीं होगा, इधर गैप छोड़ दो, है तो खाली बस स्टार्टिंग का देखना है कि 0 से 10 ना हो। 0 से अगर 10 होता है तो आपको फिर 0 से 10 लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते के साथ ही ऐसा लग रहा होगा, अरे ये क्या होगा, सर ने तो खेल गया है हमारे साथ, सर ये अन्याय हमारे साथ क्यों करते हैं आप बार बार। देखो भैया, मैं आपके साथ अन्याय नहीं कर रहा, आपको सिखाने के लिए आया हूं, तो थोड़ा सा कष्ट तो करना पड़ेगा आपको, थोड़ी सी अपनी जो बुद्धि है उसका इस्तेमाल करनी पड़ेगी, और उस बुद्धि के सहारे आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। क्वेश्चंस को देखेंगे जरा ध्यान से। कहता है कि इसको भी रिप्रेजेंट करना है हिस्टोग्राम में। क्वेश्चन कहता है कि वेजेस जो है आपका 725 से लेकर के 750 तक जो वर्कर्स हैं उनके हैं, तो 30 वर्कर आते हैं, 30 वर्कर उसके अंदर आते हैं, 750 से 775 तक 45, 775 से 800 तक 75, और ये पे जरा इनमें गैप काउंट करो। इसमें हमने गैप देखा था 10 का गैप था, इनमें जरा गैप देखो ध्यान से, तो 25 का गैप है सब में 25 25 25, यानी हमें पहले ही इसने हिंट दे रखा कि भैया 25 का गैप ही लेना है आपको, और यही आपको क्लास भी लेना है। अब क्वेश्चन आता है कि हम जब अगर ग्राफ स्टार्ट करते हैं तो हम सर यहां पे ना 0 लिखते हैं, तो 0 10, यानी यहां पे 0 से लेकर के 10 के बीच में 10 का गैप है, लेकिन ये तो 725 है, क्या हम 725 तक गैप करेंगे? नहीं, उसके लिए एक आता है वर्ड किंक, KINK, किंक, या इसको कहा जाता है ब्रेक। वो कैसे होता है आपका, इस तरीके से बनाइएगा तो ये कह देता है कि 0 से लेकर के 725 तक आपको, आपने टेबल ना बना रखा है, तो हम यहां पे बनाते हैं सबसे पहले किंक। जब गैप कुछ ज्यादा ही हो, ठीक है, जब गैप ज्यादा ही हो तो यहां हम लिखेंगे 725, और यहां अगला हमारा है 750। 0 से 725 तक 25 के गैप में चला हुआ आ रहा था, फिर उसके बाद हमने आगे कंटिन्यू किया 775, फिर 800, और फिर आपका 825, फिर 850। ठीक हो गया, ये चीज क्लियर आपको कि जब इस तरीके से दे तो अब आपको क्या करना है। अगर बहुत बड़ा गैप दे दिया है जो पॉसिबल नहीं है आपको रिप्रेजेंट करना, तो सिंपल है, आप लगाएंगे किंक या ब्रेक, उसका सिंबल होता है ये, इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, काम खत्म आपका। उससे ज्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी है उसमें, ठीक है। अब आते हैं फ्रीक्वेंसी का, तो फ्रीक्वेंसी जरा देखो 30, 45, 75, तो यानी ये कुछ ज्यादा जा रहे हैं, तो आप इन्हें एक काम करो 5 का ले लो, 5 का, या 10 का ले लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70 और 80, ये आपका फ्रीक्वेंसी, और यहां पे आप लिख लेंगे वेजेस। किसके वेजेस है?
तो वर्कर्स होंगे कुछ, वर्कर्स वेजेस, और ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी। हो गया फ्रीक्वेंसी। अब बोलता है कि 725 से लेकर के 750 तक आपका 30 है इसमें, तो 725 से लेकर के 750 तक 30 वर्कर्स को वेजेस मिलते हैं उतने रुपए। डन। 750 से लेकर के 775 तक 45 वर्कर्स को मिलते हैं सैलरी, तो 45 यहां रहेगा आपका। डन। अब 775 से लेकर के 800 तक के बीच में 75 वर्कर्स को मिलते हैं, तो 70 और ये रहा आपका 75। तो यहां से इस तरीके से हो गया। अब फिर आपका 3 हो गए अभी तक, फिर उसके बाद बोलता है 800 से 825 तक, 800 से लेकर के 825 तक आपका है 60 हो गया। और 825 से लेकर के 850 तक है आपका 35। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये देखो यहां पे गैप है आपका, और ये इसी को बोलते हैं किंक या ब्रेक, ये वर्ड याद रखेंगे आप लोग। तो इतिश्री रेवा। और एक क्वेश्चन मैं आपको और कराऊंगा, मुझे लगता है कि 10 मिनट से ऊपर हो चुके हैं आपके वीडियो के क्लास के। हाँ, आपको 12 मिनट हो गए। एक क्वेश्चन आपको मैं कराऊंगा जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कराऊंगा अगले वीडियो में, तो उससे पहले एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा जिसमें क्लास में गैप ना आपका नहीं होगा, इसमें वो इंक्लूसिव वाला होगा। ये एक्सक्लूसिव वाला मैंने बताया अभी तक, मैं आपका अगला क्वेश्चन जो कराऊंगा वो इंक्लूसिव वाला करा दूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या करना है। वही 0.5 प्लस 0.5 माइनस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपना, अपने पड़ोसियों का, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखिए। जय हिंद।